हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल द कैरियर वेव। दिस इज सत्येंद्र पाठक और आज हम कुछ बहुत ही अवेटेड क्वेश्चंस के आंसर लेके आए हैं। यानी कि जैसे कितने कैंडिडेट्स गए थे डीवी में, कितने लोग उसमें से रिजेक्ट हुए, कितने वॉइस टेस्ट में रिजेक्ट हुए, कितने मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट हुए, कितने विदहेल्ड हैं, ऐसे करके जितने भी आपके डाउट्स थे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के, वो सारी चीजें इसमें हैं। आगे वैकेंसी कब आएगी, कितनी सीट वैकेंट है, ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें समाहित हैं। और ये डेटा पूरा बेस्ड है आरटीआई, जो कोई आप लोगों में से कुछ लोगों ने फाइल किया था उसके रेस्पॉन्स बेस पर, कि कितना कैसा उसका रेस्पॉन्स आया है। सबसे पहले इसे कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे काम का एक आरटीआई का फाइल है, तो इसके हिसाब से देखिए कि उन्होंने पूछा कि भाई हमारे ऑल इंडिया रैंक क्या है, कितने कैंडिडेट्स डीवी में गए थे कैटेगरी वाइज, और ओवरऑल में कितने गए। हाउ मेनी कैंडिडेट्स रिजेक्टेड इन मेडिकल में, कितने रिजेक्ट हुए, कितने वॉइस टेस्ट में रिजेक्ट हुए। व्हेन विल द नेक्स्ट एटीसी रिक्रूटमेंट विल बी, अगला एटीसी का रिक्रूटमेंट कब होगा। फिर कितने पोस्ट वैकेंट हैं, कि डेट ऑफ बर्थ लास्ट कैंडिडेट का क्या है, और केवल 479 क्यों आए जबकि 496 वैकेंसीज थी। इस तरीके से इन्होंने करीब करीब कई सारे क्वेश्चन पूछे। अब देखिएगा इनका आंसर जो आया है रिप्लाई में। देखो पहला ये है कि इनका खुद का जो रैंक है वो है 531। अब 531 रैंक इनका है और कैटेगरी रैंक एससी में इनका है 70 रैंक। ओके, तो कैटेगरी वाइज ये जा रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, यूआर यानी ओपन कैंडिडेट्स में से 134 लोग डीवी में फाइनलाइज्ड हुए, मतलब डीवी में पार्टिसिपेट किए। ईडब्ल्यूएस के 93, ओबीसी के 232, एससी के 99, एसटी के 35, टोटल 593 लोग डीवी में पार्टिसिपेट किए। हाउ मेनी वेर कॉल देयर, वहां पे कॉल हुए थे 683। 683 में से 593 लोग, मतलब देख रहे हैं 100 कैंडिडेट ऐसे ही गायब हो गए, डीवी में ही नहीं गए। बात समझ पा रहे हैं। तो कुल 593 लोग अपीयर होते हैं। इसके बाद देखिए द रिक्रूटमेंट एक्शन फॉर द इतना इज अंडर प्रोसेस। जैसे इसमें पूछा गया ना कि कितने, कुछ डिटेल्स जैसे उन्होंने पूछी है। जैसे थर्ड क्वेश्चन का देखिए क्या है, हाउ मेनी कैंडिडेट रिजेक्टेड इन मेडिकल, तो मेडिकल में कितने लोग रिजेक्ट हुए। तो ये भी अंडर प्रोसेस है, ध्यान रखना ये अंडर प्रोसेस है। इसमें करीब 13 लोगों का जो है विदहेल्ड, मतलब रोका गया है, ऑन होल्ड है, और उनसे जवाब मांगी गई है। बाकी करीब हमको लगता है 30 के आसपास ऐसे थे जो रिजेक्ट हो गए, उनको तो मैसेज आ गया। जो लोग भी अभी वैसे थे, मतलब ऑन होल्ड हैं, जब तक उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कैसे वो बता देंगे कि कितने लोग रजिस्टर्ड है, मतलब रिजेक्ट हुए। अभी कुछ लोग प्रोसेस में हैं। ध्यान रखें मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारे लोग रिजेक्ट करे गए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट आता है, अगला जो आता है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैंडिडेट रिजेक्टेड इन वॉइस टेस्ट। अब वॉइस टेस्ट का डेटा जो है, कोई विदहेल्ड या ऑन होल्ड नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गए, वो रिजेक्ट हो गए। तो वॉइस टेस्ट में टोटल 6 कैंडिडेट ऐसे थे, जो कि 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वॉइस टेस्ट में। तो वॉइस टेस्ट में डिबार्ड होने वाले लोगों की संख्या है कितनी, 6। अब अगली बात देखो, 5वां और 6वां का कोई रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन नहीं है। और 5वां और 6वां अगर देखोगे तो उसका रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कहां से देंगे, ये कि मतलब भाई अगला रिक्रूटमेंट कब आएगा और कितने पोस्ट वैकेंट होंगी। ये दोनों का डेटा इन्होंने आरटीआई में जवाब नहीं देना है, कभी नहीं आएगा जब तक कि कोई नोटिफिकेशन रिलीज ना हो जाए पब्लिकली। तब तक ऐसा कोई डेटा आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये कभी शेयर नहीं होती वैसे भी पीएसयूज वगैरह में कितने लोगों ने डाला। बट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है, तो इन्होंने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत इस चीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। फिर प्लीज रिफर टू द पैरा फॉर द फाइनल रिजल्ट। जैसे इन्होंने पूछा गया था इसमें कि केवल 479 ही क्यों बुलाया गया 496 की जगह पे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पैरा रिजल्ट का आप देखोगे वो वाला, तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्या क्या रीजन रहा। ध्यान रखें कि पहली बात तो 100 कैंडिडेट्स वैसे ही कम गए। दूसरी बात, मेडिकल में बहुत सारे लोग छटे, कुछ बाद में गए ही नहीं। जब दोबारा ऐसे होता ना, कुछ लोग लगे रहे लास्ट तक, 2 बार 3 बार तक गए, रिजेक्ट होता था फिर बनवा के लेके आते। लेकिन कुछ ऐसे रहे जो कि दोबारा गए ही नहीं, उनको ऐसा लगा जा नहीं पाए। जैसे किसी का लीवर स्वेलिंग था, वो नहीं गया। कलर परसेप्शन टेस्ट वाले दोबारा नहीं गए, रिजेक्ट हो गए। तो कुछ तो रिजेक्ट हुए, कुछ अपने आप से नहीं गए, मतलब मान के चलिएगा ज्यादातर लोग ऐसे ही किनारे हो गए। तो कुल बचे कितने, कुल बचे 479 के आसपास में। तो 479 इंक्लूडिंग 13 जिनका पोस्ट अभी विद होल्ड है, और स्टार लगे हुए लोग। स्टार वाले वो कैंडिडेट हैं जिनका भी प्रोसेस प्रक्रिया में है, उन पे बीच बीच में मेल्स जाएंगे। तो 31 लोग लगभग स्टार लगे हुए थे। ठीक है, 31 लोगों पे स्टार लगा हुआ। देखो 683 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया, इतने लोग डीवी के लिए बुलाए गए। ठीक है, इसमें से इतने लोगों का फाइनल रिजल्ट आया। 6 ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वॉइस टेस्ट में। कितने, 6। मेडिकल टेस्ट अभी अंडर प्रोसेस, तो उसका कुछ बताया नहीं जाएगा। 13 ऐसे हैं जिनको पब्लिकली अनाउंस किया गया रिजल्ट में कि हाँ ये ऑन होल्ड हैं, इनको मेल से ही बताया जाएगा। तो जितने लोगों को रिजेक्ट किया गया उनको मेल गया है ना। जिन लोग का अभी अंडर प्रोसेस है, मेल नहीं आया, मान के चलिएगा कि उनका होना संभव है, पूरी तरीके से चांसेस है कि वो होंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जो मेन मुद्दे की बात ये थी कि
इस वाले चयन में काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई हैं, यानी कि सेकंड लिस्ट तो आनी ही आनी है। दूसरा, हमें जो अंदाज़ा है, अनुमान लगता है, उस अनुमान के हिसाब से ऐसा है कि हो सकता है डीवी में सारे कैंडिडेट ना हो सकता है डीवी के बियॉन्ड भी बच्चे बुलाए जाएं, मतलब जो डीवी में गए थे वो भी, उसके बाद के भी कुछ बच्चे बुलाए जाएं, या फिर अगर आनंद फानंद में नई वाली वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाती है तो हो सकता है इसको उसी में ऐड ऑन करके निकालें। इट्स अप टू देम, देखते हैं क्या होता है ना। नेक्स्ट चीज देख लीजिए कि ये है आपका पहले वाला कट ऑफ, ये है आपका फाइनल वाला कट ऑफ। तो अंतर देख लेते हैं। 103.06 यूआर की पहले कट ऑफ थी और फाइनल रिजल्ट में देखो कट ऑफ में कोई वेरिएशन विशेष नहीं आया। बताओ क्या वेरिएशन है? 0.3 का वेरिएशन। इसका मतलब ये है 5-6 कैंडिडेट से ज्यादा का अंतर नहीं है, 5-6 कैंडिडेट से ज्यादा उसको उन्हें मिलने वाले नहीं है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस का देखिए 98.74 है और ये 99.82 है, ये भी 0.8 का अंतर है। ओबीसी का देखो 99.82 है और ये 100 है, मतलब 0.18 का अंतर खाली आया है। वहीं एससी का देखोगे तो तुमको कोई अंतर नहीं दिखेगा, एसटी का देखोगे सेम रहेगा, पीडब्ल्यूडी का देखोगे सेम रहेगा, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देगा। कुल मिला जुला के सारांश में बात यह है कि आपकी ज्यादातर जो चीजें थी, जो डाउट्स थे आपके, वो उसी में क्लियर होना चाहिए। और जो रही बात कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है, कितने पोस्ट वैकेंसी है, तो ऐसा कोई भी डेटा आपको आरटीआई में या कहीं भी ऐसे करके डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा। जो भी आकलन लगाए जाएंगे वो डिपार्टमेंटल के आस होते हैं कि हाँ इतने लोग लगभग रिटायर होने वाले हैं, इतनी सीटें लगभग बची हैं, उस वाले में से वैकेंसीज जोड़ करके तो लगभग इतने के आसपास में, मतलब 350 का उम्मीद है कि इसके आसपास में जनरलाइज्ड वैकेंसीज हैं। और अगर सब कुछ जोड़ जाड़ के निकालेंगे तो जहां तक संभावना है कि 400 प्लस भी चली जाए, ठीक है। तो एक उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मिनिस्ट्री अपडेट आप देख ही रहे हो, बहुत तेजी से हुआ है और सारी चीज़ें, सारे वैकेंसी प्रोसेस स्टेट के भी फटाफट से निकलने शुरू हो गए। यानी यूपी स्टेट का, सेंट्रल का कितने वैकेंसीज होल्ड पे थे, सारे फटाफट से निकल रहे हैं। तो उससे उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है प्रक्रिया थोड़ी तेज हो, लेकिन फिर भी कितनी भी तेज होगी तो सितंबर से पहले संभावना एकदम ना के बराबर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि अरे ऐसा ना हो कि 1 महीने में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सितंबर से पहले अगर तेज चलेगा प्रक्रिया तो सितंबर, अदरवाइज उसके बाद ही आएगा। मतलब है अपने पास टाइम, आराम से धीरे धीरे करके पढ़िए। और लास्ट में जाते जाते अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन यूज द कूपन कोड डिस्काउंट। क्या यूज करेंगे आप? डिस्काउंट। एंड इफ यू फ्रॉम बाइलिंगुअल मीडियम, है ना, बाइलिंगुअल कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप CWATC आप ये यूज करेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको बताया जाएगा। समय सही है, सुपर 50 में भी जगह भी है, कुछ लोग शिफ्ट हुए थे इंग्लिश वाले मीडियम में, तो समय है सही, ले लीजिए। अगर जरा भी सीरियसनेस है, आपको पता ही है कि कितने सारे कैंडिडेट्स अपने क्वालिफाई हुए हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं। मतलब अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता मिलेगा, लेकिन हाँ आप तो देखते ही होंगे चैनल वगैरह पे डेली जा करके, तो उस चैनल से जा करके आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट्स की अपने उसमें लिस्टिंग है। बाकी देख रहे हो यहाँ पे भी करीब 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 30 उस लोग का लगभग जगह हमने इसमें इतने में हटाया है। 30 के आसपास तो आपके स्क्रीन पर ही हैं, जो ज़्यादातर सुपर 50 के ही हैं, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे और विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, प्रिपरेशन अगर करनी है तो दम लगा करके अभी शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते रहिए। 2 घंटे भी अगर आप डेली वाइज में निकाल लेंगे और अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो बहुत आराम से मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। ओके, देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।